ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि भगवान आपके जो ये बहुत सारे रूप आपने मुझे पिछले बार बताए और इतनी विभूतियां बताई, तो उन सबको अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो उस ये कहने के बाद जब उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, तो उसके बाद अब आगे कहते हैं अर्जुन, मन्य से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वरः ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। तो अर्जुन कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, फिर वो कहते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है प्रभु, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, अर्थात ये कि मुझे अर्जुन को अंदर अर्जुन में यह सामर्थ्य हो सकती है कि वे ईश्वर का रूप प्रत्यक्ष देख सकें। यहाँ पर ये जो है ये कह रहे हैं कि अर्जुन में ये सामर्थ्य हो सकती है, मतलब सामर्थ्य हो सकना नहीं हो सकना उनको खुद को नहीं पता है। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर अगर चाहता है, परमात्मा चाहते हैं, और इसीलिए भगवान को कह रहे हैं कि योगेश्वर यदि ये संभव है, तो अर्जुन को अभी तक ये निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि भगवान को ऐसे दिखाया जा सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि यह संभव है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पिछले 10वें अध्याय में भगवान ने जितनी सारी विभूतियां बताई थी, या जो कुछ भी अपना विशेष रूप बताए थे, उन सब को अर्जुन के मन में भी, बुद्धि में भी संशय है। वो सोच रहे हैं कि ये संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो उन्होंने यहाँ पर यदि, किंतु, परंतु लगा दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं है कि ऐसा होने वाला हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब ये अविनाशी स्वरूप कौन सा हुआ? तो अर्जुन को ये जानना है। देखिए, भगवान ने बहुत सारी विभूतियां बताई, और उन विभूतियों में एक स्वयं जो मनुष्य के नर की विभूति थी, मनुष्य वाली विभूति थी, उसमें तो अर्जुन का खुद का नाम था। तो अर्जुन ने भगवान की बातें, ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन भगवान की बातें ध्यान से सुन नहीं रहे। स्वाभाविक है, अर्जुन को समझ में आया हो कि भाई मैं भी उनमें, इनकी विभूतियों में हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब हो सकता है कि मुझे भगवान मुझे साक्षात दिख सके। और अब अर्जुन की समस्या क्या है? अर्जुन को आध्यात्म ज्ञान की उतनी रुचि नहीं थी, वहां से आरंभ नहीं हुई। अर्जुन सन्यासी या वो लगातार वेदाध्ययन करने वाले व्यक्ति नहीं है। अर्जुन योद्धा है और अर्जुन युद्ध में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन की समस्या क्या है? अर्जुन की समस्या ये है कि उनको लग रहा है कि अब जितने उनके सगे संबंधी हैं, मित्रजन हैं, जो लोग वहां पर युद्ध में एकत्रित हुए हैं, वे सब मारे जाने वाले हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं। तो अर्जुन ये दोनों बातें जो है उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान, अगर आप अविनाशी हो और ये सब लोग मरने वाले हो, तो ये सब होगा कैसे पता लगेगा? तो अर्जुन चाहते ये हैं कि अगर भगवान का अविनाशी रूप दिख जाए, समझ में आ जाए, तो बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा भाई, जैसे भगवान ने कहा ना कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए, तुमको नहीं मालूम, मुझे पता। और भगवान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने ही बार अविनाशी और अव्यय और अजय और अमर का सब बताया है। तो अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि ये अगर अविनाशी रूप समझ में आ जाए, तो फिर वो जो लोग युद्ध में इनसे लड़ने वाले हैं,
उनको ये कैसे अविनाशी हैं, या वो कैसे नहीं है, या मैं कैसे हूं, या ये सारा गोरख धंधा क्या है, वो पूरी बात समझ में आ जाएगी। और स्वाभाविक अगर आप देखें तो हमारे मन में भी वही प्रश्न उठता है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान आत्मा अजर है, अमर है। भाई अगर आत्मा अजर अमर है तो हमें ये बात कैसे पता चले, और पता भी चले तो कैसे ऐसी पता चले कि हमें समझ में आ जाए, या फिर क्या पता चले, या कैसे ऐसी पता चले कि समझ में आ जाए। और फिर ये भी तो है कि समझ में आने के बाद अगर साक्षात दिख जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये प्रश्न, देखिए गीता में जो प्रश्न उठते हैं बार बार, वो मात्र अर्जुन के नहीं है, वो हम सब लोगों के प्रश्न हैं, और इसीलिए हम इन सब प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं अब इस प्रश्न के, इस बात के उत्तर में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।